नमस्कार, मैं राघविंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज बारी है क्लास 10th के चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस के क्वेश्चन आंसर की। इससे पहले मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर नहीं देख पाया है तो आप ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करके देख भी सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन आंसर की। ये अगर क्वेश्चन आंसर टोटल देखें तो ओनली 5 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये 5 के 5 क्वेश्चन मेरे नोट्स में से हैं। मेरे नोट्स का मतलब मेरे खजाना, बढ़िया एक टॉप खजाना है आपके लिए, मैं हमेशा देता रहता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक कीजिए और खरीद लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन हर सन डाइज कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस व्हाट डज सी आस्क फॉर डज सी गेट इट व्हाई नॉट। मतलब जब उसका पुत्र कीसा गौतमी का खत्म हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो बेचारी हाउस टू हाउस यानी घर घर भटकती है। तो वो क्यों वहाँ पर क्या मांगती है, क्यों भटक रही है? तो देखिए, हम सबको पता है, कहानी हमने अच्छी तरह से पढ़ी है। वैन हर सन डाइज, जब उसका पुत्र मर जाता है, खत्म हो जाता है, कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, कीसा गौतमी घर घर भटकती है, आस्किंग फॉर मेडिसिन, दवाई दे दो, दैट विल क्योर हर चाइल्ड, जो उसके चाइल्ड को, उसके बच्चे को सही कर देगा, ऐसी दवाई दे। नो शी डज नॉट गेट इट, तो उसको नहीं मिलती है दवाई, बिकॉज हर सन वॉज ऑलरेडी डेड, क्यों? क्योंकि उसका पुत्र पहले से ही मर चुका था और ये सब लोगों को पता था। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कीसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर सी स्पीक्स विद द बुद्ध। उसके बाद फिर कीसा गौतमी जब बुद्ध से बात कर लेती हैं तब घर घर भटकती हैं। वॉट डज सी आस्क फॉर, अब वो क्या मांग रही हैं? फॉर द सेकेंड टाइम अराउंड, मतलब दूसरी बार। डज सी गेट इट, क्या उनको मिलता है? वाई नॉट, अगर नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता है? तो देखिए, आफ्टर कीसा गौतमी स्पीक्स विद बुद्ध, जब गौतम बुद्ध से वो बात कर लेती हैं, गौतम बुद्ध से वो परामर्श ले लेती हैं, सी बिकम्स होपफुल, तो उन्हें आशा हो जाती है। सी अगेन गोज हाउस टू हाउस, वो घर घर दोबारा भटकती हैं, लुकिंग फॉर मस्टर्ड सीड्स, क्योंकि इस बार गौतम बुद्ध ने बोल दिया था कि जाओ सरसों के दाने लेके आओ, एज आस्क्ड बाय लॉर्ड बुद्धा, जैसा कि लॉर्ड बुद्ध के द्वारा बोला गया था। नो शी डज नॉट गेट इट, उनको ये चीज़ नहीं मिलती है, बिकॉज बुद्ध आस्क्ड हर टू गेट मस्टर्ड सीड्स, क्योंकि बुद्ध उनसे बोलते हैं कि मस्टर्ड सीड तो लेके आना, सरसों के दाने तो लेके आना, फ्रॉम द हाउस, उस घर से लेकिन लेके आना, वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, जहाँ पर किसी ने कभी कोई बच्चा नहीं खोया। हस्बैंड यानी कि किसी का पति नहीं खोया हो, मदर यानी कि माता किसी की नहीं खोई हो, फादर और फ्रेंड, और किसी का पुत्र या दोस्त या फिर पिता नहीं खोया हो, ऐसे घर से आपको लेके आना है। बट सी कुड नॉट फाइंड सच हाउस, लेकिन कहाँ से मिलेगा? ऐसा घर तो उनको मिलता ही नहीं है। वेयर नो वन एवर लॉस्ट एनी ऑफ देयर डियर वंस, जहाँ पर किसी का कोई ना खोया हो, यानी कि किसी की मौत ना हुई हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो लॉर्ड बुद्ध को पहले से पता था, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि ऐसे घर से सरसों के दाने लेके आओ जहाँ पर कोई कभी खत्म नहीं हुआ हो, और ये असंभव है, संभव ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज कीसा गौतमी understands the second time that she failed to understand the first time? Was this what the Buddha wanted her to understand? कीसा गौतमी क्या समझती हैं दूसरी बार जो पहली बार नहीं समझ पाती हैं, और बुद्ध उनसे क्या चाहते थे समझने के लिए? तो देखिए, कीसा गौतमी अंडरस्टूड, कीसा गौतमी समझ गई, द सेकेंड टाइम, लेकिन दूसरी बार समझी कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, मरना सबको है, एंड शी वॉज नॉट द ओनली वन इन ग्रीफ, और सिर्फ वो अकेली ग्रीफ यानी दुख में नहीं है। बुद्ध वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड, बुद्ध उनको समझाना चाहते थे, दिस दैट देयर वॉज नो हाउस, कि कोई यहाँ पर ऐसा घर नहीं है, वेयर नो बडी लॉस्ट देयर लव्ड वंस, जिन्होंने कभी किसी प्रिय को, कभी किसी प्यारे को, मतलब जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, ऐसे लोगों को ना खोया हो। कोई अपना ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि खत्म ना हुआ हो किसी घर में, सबके अपने खत्म हुए हैं, किसी के पिता, किसी की माता, किसी का कोई। इसीलिए कीसा गौतमी को समझाना चाह रहे थे लॉर्ड बुद्धा कि समझ जाओ, इस दुनिया में मरना निश्चित है। आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वाई डू यू थिंक कीसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम? इन वॉट वे डिड द बुद्ध चेंज हर अंडरस्टैंडिंग? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो सेकेंड टाइम ही समझ पाई, और किस तरीके से बुद्ध ने उनकी अंडरस्टैंडिंग को, उनकी समझ को चेंज कर दिया? तो देखिए, कीसा गौतमी अंडरस्टूड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। कीसा गौतमी समझ गई थी कि डेथ यानी कि सबका मरना निश्चित है। सी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, और सेकेंड टाइम वो समझी थी व्हेन सी कुड नॉट फाइंड अ सिंगल हाउस, जब उनको एक भी घर ऐसा नहीं मिला वेयर नोबडी सफर्ड, जहां पर कोई मुश्किल में ना हो। अर्लियर सी वॉज थिंकिंग, पहले तो उन्हें लगता था दैट सी इज ओनली द सफरर, कि सिर्फ वही पीड़ित हैं, यानी कि उन्हीं की समस्या है, उन्हीं का अकेला चाइल्ड गया है, यानी कि उन्हीं का अकेला पुत्र गया है। सीइंग द कंडीशन ऑफ कीसा गौतमी, बुद्ध पर्पजली आस्क्ड हर टू गेट मस्टर्ड सीड्स। जब उन्होंने उनकी हालत देखी कीसा गौतमी की, बुद्ध ने, तब उन्होंने बोला कि जाओ, पर्पजली यानी कि जानबूझ के उन्होंने बोला कि जाओ मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों के दाने लेके आओ। प्लेड अ मेजर रोल टू मेक हर अंडरस्टैंड दैट डेथ इज नेचुरल। इससे उनको खुद को समझ में आया, और जब तक इंसान को खुद को समझ में ना आए तब तक काम नहीं बनता है। उनको खुद को समझ में आया कि डेथ जो है वो नेचुरल है, एंड द फेट ऑफ मैन, और जब इंसान के भाग की बात करें, इज सच दैट दे लिव एंड डाई, कि उनका मरना और जिंदा होना, मतलब जिंदा रहना और मरना तय है। क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाउ डू यू यूजली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? जब हम सेल्फिशनेस यानी स्वार्थपन की बात करते हैं, डू यू एग्री विद कीसा गौतमी दैट सी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? क्या आपको लगता है कि कीसा गौतमी अपनी ग्रीफ में, अपने दुख में ज़्यादा स्वार्थी हो गई थी? बिल्कुल हो गई थी। उन्हें लग रहा था मेरा ही बच्चा खोया है, मेरा ही बच्चा गया है ना? तो देखिए, सेल्फिशनेस इज बीइंग कंसर्न्ड एक्सेसिवली फॉर वन सेल्फ। स्वार्थपन जो है वो अपने बारे में कुछ ज़्यादा सोच लेना, ये होता है, और वंस ओन एडवांटेज, और खुद के फायदे के बारे में सोचना, रिगार्डलेस ऑफ अदर्स, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना, ये सेल्फिशनेस यानी स्वार्थपन होता है। यस, कीसा गौतमी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ। ये बिल्कुल सच बात है कि जो कीसा गौतमी है वो अपनी ग्रीफ में, अपने दुख में कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो गई थी, एज सी वॉज नॉट इन पोजिशन टू थिंक अबाउट अदर पीपल्स ग्रीफ, और वो उस पोजीशन में नहीं थी कि दूसरे के दुख को समझ सके। इट इज़ नेचुरल टू फील लॉस्ट एंड सैड ओवर द लॉस ऑफ नियर एंड डियर वंस। ये तो नेचुरल है, जब हमारा कोई अपना जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। यूजली द फैमिली मेम्बर्स, जब खुद का फैमिली मेम्बर्स जाए तो बड़ा दुख होता है। एंड सोसाइटी कम टू बी इन द आर ऑफ ग्रीफ, और जो समाज है वो ग्रीफ में यानी दुख में हमारे पास आता है। बट देन द लाइफ गोज ऑन, लेकिन फिर उसके बाद ज़िंदगी चलती रहती है। कीसा गौतमी वॉज बीइंग सेल्फिश, कीसा गौतमी भी स्वार्थी हो गई थी, बिकॉज शी फॉरगॉट द रेस्ट ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स एट दैट टाइम, क्योंकि वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स को फॉरगॉट यानी कि भूल चुकी थी, और सिर्फ अपने पुत्र की याद में मरी जा रही थी, बेचैन थी। समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।